नमस्कार, BSTV का खास कार्यक्रम शुभ शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और माता का स्वरूप कैसा है, कैसे माता की पूजा करें और माता की पूजा से कौन सी वो मनोकामनाएं हैं जो पूरी होंगी, आज हम इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर दर्शना कचोले जी। दर्शना जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। दर्शना जी, आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी का दिन है, तो कैसा माँ का स्वरूप है? देखिए, आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी का आज दिन है, तो कात्यायनी देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी व कात्यायनी कहा जाता है। अगर हम माँ के स्वरूप की चर्चा करें तो माँ का स्वरूप दिव्य और तेजस्वी है। ऋषि कात्यायन के घर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। बिल्कुल। कात्यायनी देवी की अगर पूजा की बात करें तो पूजा में कौन सी ऐसी चीजें हैं हम जो शामिल कर सकते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो? इसके साथ ही शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का? देखिए, आज के दिन विशेष विजय, साहस और आत्मबल के लिए माता रानी की आराधना करनी चाहिए। और जिनको विवाह संबंधित समस्याएं आ रही है, मांगलिक कार्य जिनके घर में नहीं हो पा रहा है, जिन कन्याओं को विवाह से संबंधित अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही विशेष रहता है। आज के दिन अगर वो माँ की पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मांगलिक कार्य होंगे, विवाह के से संबंधित कार्य जल्दी होंगे और सभी अड़चनें उनकी दूर होंगी। इसके साथ ही बात करें माता की पसंदीदा वस्तुओं की, चीज़ों की, पुष्प की, तो कौन सी जो चीज़ें हैं माता को पसंद है, प्रिय है, वो हम पूजा में शामिल कर सकते हैं? देखिए, आज माता रानी को भोग शहद का लगाया जाता है, मधु। शहद का भोग माता जी को इसलिए लगाया जाता है ताकि जैसे हम उन्हें मधुर और मीठा अर्पित कर रहे हैं भोग में, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में माधुर्य आए, हमारे जीवन में मिठास आए और हमारे सभी कार्य सरलता से होने लगे। बिल्कुल। देखिए, माता की पूजा की जाती है और मांगलिक कार्यों में माता को याद किया जाता है और उन्हें प्रसन्न करने की जो तमाम कोशिशें हैं, प्रयास है, वो किए जाते हैं। अब हम अगर राशि अनुसार जाने दर्शना जी की राशि अनुसार माता कात्यायनी की पूजा कैसे की जाए ताकि माता की कृपा बरसे और जो माता है वो प्रसन्न हो इस और सभी मनोकामनाएं जो है वो लोगों की पूरी करे। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक है वो किस तरीके से पूजा करें कि माता प्रसन्न हो? देखिए, मेष राशि वाले जातकों को आज अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत संभल कर रहना चाहिए। आज उनसे उनके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो रुष्ट हो सकते हैं, अप्रसन्न रह सकते हैं, असंतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि आज वो अपना कार्य 100% दें ताकि असंतुष्ट ना रहें और सभी लोग उनसे प्रसन्न रहें। दूसरा, उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ कष्ट देखने को मिल सकता है। उनको स्वास्थ्य में हड्डियों से संबंधित दर्द या फिर सिर दर्द वाली समस्याएं आज ज़्यादा रह सकती हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छा आहार लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित कष्ट ना आए। और अगर हम बात करें पूजन की, तो आज मेष राशि वाले जातकों को शहद का भोग लगाकर और शहद सभी में वितरित करना चाहिए और माता रानी को पीले रंग की चुनरी अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद में आती है वृषभ राशि और वृषभ राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो और अपनी कृपा बरसाए? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर में नई ऊंचाइयों तक वो पहुंचेंगे। अगर वो जॉब वर्क में है तो जॉब वर्क में उन्हें प्रसन्नता, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होगी, तो इसलिए आज का दिन उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और बात अगर हम करें उपाय की, तो आज के दिन वृषभ राशि वाले जातकों को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और तला हुआ कुछ भी दान देना चाहिए। अब वृषभ राशि के बाद में आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो, कैसे उनकी उपासना करें और कौन से जो वो उपाय हैं वो कर सकते हैं? देखिए, आज के दिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अड़चनों वाला दिन रह सकता है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में विलंब हो सकता है। शत्रु पक्ष से कुछ मधुरता देखने को मिल सकती है, परंतु विवादित स्थिति मित्रों से रह सकती है, तो इसलिए संभल कर चलें। मित्रों पर अत्यधिक विश्वास ना करें। और अगर हम बात करें उपायों की, तो आज हरे पत्तों की माला माता जी को अर्पित करें। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें, कैसे उनकी उपासना करें और कौन सा उनका प्रिय जो भोग है वो चढ़ाएं कि माता की कृपा उन पर बरसे? कर्क राशि वाले जातकों को आज प्रेम प्रसंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
उनके साथ उनकी विवादित स्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही हैं। प्रयास करें कि वो अपने पार्टनर को प्रसन्न रखें, और अगर कुछ अत्यधिक चिंतन वाला विषय है जो बहुत ही गंभीर है तो उस पर आज चर्चा ना करें, उसे टालें। जितना हो सके उतना प्रेम पूर्वक आज अपना दिन बिताएं। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन चावल से बनी खीर सभी बुजुर्गों को और अपने घर के बुजुर्गों को अवश्य खिलाएं, माता रानी को भोग लगाएं। और अगर हो सके तो आज के दिन आप गौशाला जाकर गाय को हरा चारा और उस दिन के निमित्त भोजन गाय को अपने हाथ से करावें। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माँ कात्यायनी की पूजा करें कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाएं, और कौन सी जो मनोकामनाएं हैं सिंह राशि वालों की वो पूरी हो सकती है? देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। माता से विशेष स्नेह मिलेगा, रुके हुए सभी कार्य होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी उनके कार्य हैं जो बहुत लंबे समय से टल रहे थे, वो भी होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो आज वो प्रयास करें कि उनके जितने भी रुके हुए कार्य थे उसके लिए वो प्रयासरत और हो जाएं, ताकि उनके कार्यों में शुभता आए। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन सिंह राशि वाले जातकों को मीठा या फिर बेसन का लड्डू गरीबों में बांटना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो लड्डू खिलाएं, ताकि उनके जीवन में और अच्छा हो और रुके हुए सभी कार्य हो, ताकि आज का दिन आपका शुभ रहे। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की उपासना करें, पूजा करें कि माता प्रसन्न हो और उन पर अपनी कृपा बरसाएं, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें? कन्या राशि वाले जातकों में आज उत्साह थोड़ा कम रह सकता है, कार्यों के लिए आलस्य बना रह सकता है, और पराक्रम में थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो आज हमें पता है कि आज हम आलस्यपूर्ण और कार्यों को लेकर थोड़ा सा कम प्रगतिशील दिख रहे हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों को पूर्ण करने में लगे। कुछ भी कार्य आज के दिन अधूरा न छोड़ें, जो संकल्प आपने लिया है उसको पूर्ण करें, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आप मंदिर में आज के दिन दीप दान करें और पीले रंग के वस्त्र माता रानी को पहनाएं। माता जी को चुनरी पीले रंग की अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में और शुभ कार्य हो और आपको प्रसन्नता मिले। अब इसके बाद में आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और आज के दिन क्या खास उपाय करें? आज के दिन तुला राशि वाले जातक के लिए तो सामान्य रहेगा, परंतु उनके कुटुंब पक्ष के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो तुला राशि वाले जातकों को आज आंखों से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, उनको सिरदर्द वाली परेशानी रह सकती है, मानसिक तनाव वो महसूस कर सकते हैं। तो तुला राशि वाले जातक आज अत्यधिक न सोचें, अनावश्यक चिंतन ना करें, और जितना हो सके प्रसन्न रहें, पूजन करें और माता रानी की आराधना करें। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन तुला राशि वाले जातकों को शहद माता रानी को अर्पित करना चाहिए, और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ताकि वो प्रसन्न रहे और उनका मन संतुष्ट रहे। और अगर अब वृश्चिक राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि के जातक किस तरीके से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो जाए, कौन से वो कार्य है वो करें, इसके साथ ही माता को क्या भोग में चढ़ाएं कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाए? वृश्चिक राशि वाले जातक आज अस्वस्थ रह सकते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ कष्ट आ सकता है। इसके अलावा उनको उनके जीवन साथी को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो आप विवाह को लेकर भी अत्यधिक चिंतित आज रह सकते हैं। तो आज के दिन आप प्रयास करें कि जितना हो सके उतना मन अशांत ना होने दें, ओवर थिंकिंग ना करें, सकारात्मक सोचें, और अगर हो सके तो मंदिर में भजन कीर्तन करें, ताकि आपका आज का दिन शुभ निकले और आपको समस्याएं मानसिक रूप से महसूस ना हो। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन आपको गुड़ व चने का भोग माता रानी को लगाना चाहिए और वो सभी में वितरित करना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक है वो कैसे माता की पूजा करें, और क्या कुछ खास उपाय आज के दिन करें कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाए? धनु राशि वाले जातकों के लिए आज विदेश संबंधित सुख बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो किसी कार्य के लिए, विशेष रूप से विदेश यात्रा के कार्य के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे, या फिर उनका व्यापार व्यवसाय विदेश से कुछ चलता है, तो आज वहां से उनको धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। उनको अपनी कार्य में विशेष रूप से कुछ उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन आपको गरीब बच्चों में मिठाई वितरित करना चाहिए,
और विशेष रूप से मनोकामना करनी चाहिए माता रानी से कि आपके जो कार्य आज अच्छे होते हुए दिख रहे हैं उसमें और गति आए और आपके सभी कार्य संपन्न हों। अब अगर आगे बढ़ें और मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जो जातक हैं वो कैसे माता की पूजा करें कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, कौन से वो खास उपाय हैं जो आज के दिन वो करेंगे तो उन माता प्रसन्न होंगी। देखिए, मकर राशि वाले जातकों को आज विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी बड़े कार्य के लिए या बड़ी मीटिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो अपना समय पूर्ण रूप से निर्धारित रखें, क्योंकि आज आपका समय अनावश्यक रूप से व्यतीत हो सकता है, अनावश्यक कार्यों में लग सकता है और जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो टल सकते हैं। तो विशेष रूप से आज आपको अपने समय पर ध्यान देना है। अगर हम बात करें उपाय की तो आज के दिन आपको माता रानी को मीठा भोग लगाने के साथ ही मंदिर में दीपदान करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके उतना आप अपने समय के अनुसार चलें। अब अगर आगे बढ़ें तो कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के जातक भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और क्या कुछ खास उपाय आज वो करेंगे कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होंगी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ अवश्य दिख रहा है, परंतु मानसिक तनाव के साथ उन्हें लाभ जरूर मिलेगा, पर पूर्ण रूप से परेशान होने के बाद उन्हें लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि अगर आप अपने प्रति कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं तो उस सोच से निकलें, आत्मविश्वास रखें और अपना आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ाएं, साहस की कमी ना होने दें और जितना हो सके उतना सकारात्मक सोचें। और अगर हम बात करें उपाय की तो आज के दिन आपको माता रानी को शहद, गुड़, घी अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए ताकि आपके विचारों में सकारात्मकता आए और आप प्रसन्न रहें। बिल्कुल। अब आती है आखिरी राशि मीन राशि और मीन राशि के जातक आज के दिन कैसे पूजा करें और इसके साथ ही कौन से वो उपाय हैं वो करें और माता को क्या भोग में चढ़ाएं कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाए। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। आप अपने कार्यों के लिए जितना प्रयास करेंगे उससे आपको डबल मिलेगा। आपके सभी कार्य आज संपन्न होंगे और जो बहुत लंबे समय से आपके मांगलिक कार्य या फिर घर में कुछ आप मांगलिक कार्यक्रम रखने का सोच रहे थे जो कि टल रहा था तो वो होने के पूरे आज योग रहेंगे। और अगर हम बात करें उपाय की तो मीन राशि वाले जातकों को आज माता रानी को हल्दी अर्पित करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो इतने समय से उनके कार्य रुक रहे थे और आज उनका बहुत अच्छा योग होने का तो वो संपन्न अच्छे से हो और उनके कार्यों में कभी रुकावटें ना आए। बिल्कुल। देखिए, ये तो राशि अनुसार हमने जाना कि माता की पूजा कैसे करें और माता को क्या भोग में चढ़ाएं कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाएं, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं और उनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ज्वारों की, तो ज्वारे भी इस समय बड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज्वारों को बढ़ा करने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि एक जो लिमिट रहती है ज्वारों की कि अच्छे अगर खिले खिले ज्वारे रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माता अत्यधिक प्रसन्न है। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगी और इसके बारे में कैसे सोचती है? देखिए, ज्वारे का बिल्कुल महत्व है। अगर हम देखें कि नवरात्रि पूजन में विशेष रूप से ज्वारा, कलश स्थापना और माता रानी की आराधना का ही विशेष महत्व दिखने को मिलता है। तो इसलिए ज्वारे का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी कारणवश मौसम के अनुसार या किसी कारणवश अगर वो नहीं अच्छे से उग पाए हैं तो वो एक अलग कारण हो जाता है, पर उसके अलावा हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि माता रानी के जो हमने ज्वारे बोए हैं वो अच्छे से रहें। और आज का जो दिन है वो विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए भी रहता है, तो आज उन्हें ज्वारे का पूजन, कलश पूजन और माता रानी का ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए ताकि उनके जीवन में जो मांगलिक कार्य से संबंधित समस्याएं हैं, जो विवाह से संबंधित वो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं परंतु फिक्स नहीं हो पा रहा है, वो योग बने और माता रानी का आशीर्वाद मिले और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। और इसीलिए हम माता रानी को आज शहद का भोग भी लगाते हैं कि जो हमारे वैवाहिक जीवन में या तो विवाह नहीं हुआ है इसलिए समस्याएं आ रही है या फिर होने के बाद में भी लाइफ पार्टनर के बीच में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो हम शहद का भोग लगाकर माता रानी से सौंदर्य, ऐश्वर्य और अपने जीवन में माधुर्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अपने जीवन में मधुरता आए और हम अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहें, संतुष्ट रहें
बिल्कुल। अब जैसा कि हम पहले दिन कलश स्थापना करते हैं माता के लिए और कलश की हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके मन में सवाल रहता है कि एक बार कलश स्थापित हो जाता है तो वो 9वें दिन ही उठता है, और अगर बीच में उठ जाता है तो क्या होता है और किस तरीके से जो नियम टूटा है उसे वापस प्रार्थना करके क्षमा मांगी जाए। देखिए, वैसे ये नियम टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने कलश स्थापना करी है तो वो पूरे 9 दिन तक कलश स्थापित ही रहता है। हम कलश की स्थापना ही इसलिए करते हैं कि पूरे 9 दिन हम माता रानी की आराधना कर पाएं। कलश के साथ में हम माता रानी का स्मरण करके, उनका ध्यान करके माता रानी को प्रसन्न कर पाएं और हम उनसे अच्छी प्रार्थना करें, हमारे अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें और उनकी प्रसन्नता हमें मिले। तो इसीलिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना होने के बाद उसको हिलाना या कलश को अलग स्थान पर ले जाना इन 9 दिनों में वर्जित है। कलश की जहाँ पे जिस स्थान पे हमने स्थापना की वो उसी स्थान पे रहता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हमने कलश स्थापना घर में की है तो वो जो हमारी घट स्थापना है, जो हमारी कलश स्थापना है, वो हिले ना और उस स्थान पर ही रहे, ताकि हमारा नियम जो जोत को लेके, जो ज्वारे को लेके और जो कलश को लेके है वो उसी स्थान पे स्थापित रहे। हम 9वीं के बाद फिर हम विसर्जन की विधि करते हैं, तो इसलिए उसके पहले विसर्जन नहीं किया जाता है। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हम माता के लिए चौकी बनाते हैं और उसको माता की जो मूर्ति है उसे चौकी पर स्थापित करते हैं और कलश भी वहीं चौकी पर स्थापित करते हैं, लेकिन 9 दिनों का दिन है और ऐसे में हम साफ सफाई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर कर देते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम माता की मूर्ति उठा करके जो फूल है और ये सब वहाँ से सफाई कर दें और फिर उसके बाद में वापस जो मूर्ति है उसे वहीं स्थापित कर दें? देखिए, मूर्ति को हिलाना तो सही नहीं है। पुष्प इत्यादि जो हम माता रानी को अर्पित कर रहे हैं वो बिल्कुल हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से डेली जो हम माता रानी के पूजन करते हैं तो हम नए पुष्प माता को अर्पित करते हैं, तो इसलिए पुष्प हम हटा सकते हैं। भोग जो हम माता जी को लगाते हैं वो हम वितरित कर सकते हैं, परंतु माता जी की मूर्ति, कलश और ज्योत जो हम जलाते हैं, ज्वारे जो हम बोते हैं, इन सभी की जो हमने प्रथम दिन स्थापना की थी शुभ मुहूर्त में, वो स्थापित ही रहते हैं पूरे 9 दिन तक। फिर जब हम अच्छा मुहूर्त देख के, हम जो 9वें दिन विसर्जन का मुहूर्त देखते हैं, उस समय पे हम उन्हें चौकी से उठाकर विसर्जित करते हैं। तो इसलिए ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हमने मूर्ति स्थापित की है तो वो उसी स्थान पर यथावत रहे। बिल्कुल। इसके साथ ही आज जैसा कि छठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है और माँ के लिए मंत्र जाप की बात करें तो कौन से मंत्र का हम जाप कर सकते हैं? धूप देते समय भी माँ के कौन से मंत्र का जाप करें? दिन भर कौन से मंत्र की माला करें, जाप करें कि माता प्रसन्न हो? देखिए, आज छठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, तो आज हम उनके ही मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करें और एक माला नियमित रूप से करें। विशेष रूप से कुमारी कन्याओं को अच्छे योग्य वर्ग की प्राप्ति के लिए, जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को आपसी सामंजस्य वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता कम लग रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, कुछ विवादित स्थितियां निर्मित हो रही है, तो उस चीज़ के लिए भी वो इस मंत्र की एक माला नियमित करें, ताकि उन्हें उनकी प्रसन्नता मिले, उनके वैवाहिक जीवन में माधुर्य आए और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनका विवाह योग बनने लगे। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की दर्शना जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, माँ कात्यायनी का दिन है और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इस कार्यक्रम में कई उपाय बताए गए, जो आप करेंगे तो माता ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करेंगी। आप बने रहिए BS TV के साथ में। नमस्कार।